इंसर्कल करेंगे, प्रॉपर इंसर्कल होना चाहिए। कैंडिडेट्स रोल नंबर का कॉलम है, आगे देखिए इंस्ट्रक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले ही लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओनली ब्लू इंक शुड बी यूज्ड, ब्लैक इंक शुड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये जो वीडियो है वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है उसके ऊपर बेस्ड है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अंत तक देखें। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो एक अच्छा मतलब स्कोर करना चाहते हैं हमारी फाइनल, या आप एक माता पिता हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी बच्चों की हेल्प करने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू कवर द फुल सिलेबस, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स इन द एग्ज़ाम और हाउ टू गेट गुड मार्क्स बाय जस्ट डूइंग सम स्मार्ट वेज, ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं इस वीडियो के अंदर जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम्स में जो आपकी फाइनल एंड सेम की कॉपीज़ हैं उसके अंदर आपको एंट्रीज किस तरह से फिल आउट करना है, किस तरह से बारीकियों का ध्यान रखना है ताकि हमारी एंट्रीज जो है वो सही फिल हो, मतलब मिस ना हो। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको काफ़ी डीपली समझाऊँगा ताकि कोई भी आप मिस्टेक ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको ये एनालाइज करें सिलेबस को कि उसमें से कौन सी जो 3 यूनिट्स हैं वो सिंपल है। देखो टोटल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो 105 नंबर का आता है, 105 मार्क्स। और उसके अंदर जो सारी यूनिट्स जो है वो 21 मार्क्स की हैं। 5 यूनिट्स 21 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 105, 21 नंबर की एक यूनिट है। तो आपको क्या करना है, अगर स्मार्टली अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप क्या करें कि 3 यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से करें। 21 + 21 + 21 दैट इज इक्वल टू 63। अगर 3 यूनिट आप अच्छे से करते हो तो आपको गिरी से गिरी हालत में 50% नंबर तो मिल ही जाएंगे। 63 तरीका है, किसी भी सिलेबस को एनालाइज करो, आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस को एनालाइज करो और उसमें से 3 यूनिट इस तरह से कर दो कि कुछ भी पूछा जाए उन 3 यूनिट्स के अंदर से तो आपको बनना चाहिए। अच्छा, आप देखिए अगर आपसे 3 यूनिट भी आप नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो जो सब्जेक्ट है वो टफ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपको ये करना चाहिए कि कोई भी 2 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। 21 + 21 दैट इज इक्वल टू 42 नंबर्स की 2 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें आप। उसमें क्या होगा आपको कि अगर उन 2 यूनिट्स के अंदर से कुछ भी आपसे पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए वो। 42 नंबर्स की अगर यूनिट आप प्रिपेयर करते हो तो 30-35 नंबर आप उसके अंदर गेन कर ही लोगे, दैट इज इक्वल टू आवर पासिंग मार्क्स। कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगने से तो अच्छा है कि हम पासिंग मार्क्स लेके उसको उस सब्जेक्ट को क्लियर करें और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हमारा CGPA है वो इंक्रीज हो सके। चाहिए आप पढ़ने का तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप रेफर करें, आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर कोई आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आपके सीनियर्स से, आपके फैकल्टी से डिस्कस करें, दे विल हेल्प यू आउट। और ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है किसी भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने एंड सेम की जो कॉपीज़ होती है, फाइनल एग्जाम्स की कॉपीज़ होती है, उसके अंदर हमें एंट्रीज किस तरह से फिल आउट करना है। अब उस कॉपी के अंदर आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ब्रांच, सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्जाम। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। तो ये वाली एंट्री जनरली क्या है कि बच्चे मिस कर देते हैं, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे है तो इसे भी हमें फिल आउट करना है। रेगुलर के ऊपर इंसर्कल करना है, एक्स के ऊपर इंसर्कल करना है। रेगुलर और एक्स का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर दे रहे हो, अगर बैक का पेपर दे रहे हो तो आपको एक्स के ऊपर इंसर्कल करना है, अगर आप रेगुलर पेपर दे रहे हो तो आपको रेगुलर के ऊपर इंसर्कल करना है। नीचे एंट्रीज और देखो आप, उसमें पेपर नेम, डेट ऑफ एग्जाम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। फिर एक और एंट्री नीचे है, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर विद डेट का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी अटेंडेंस मार्क हो और जो इन्विजिलेटर है उनके सिग्नेचर आपकी कॉपी पे रहें। आगे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड में आपकी ये जो बराबर देखिए ब्रांच लिखी हुई है, AU, CE, सिविल, CS, EC, EE, EI, EX, ये जो भी आपकी ब्रांच है उसको इंसर्कल करना है। देन यू हैव टू राइट दी सब्जेक्ट कोड हियर, सब्जेक्ट कोड BT104, EX305, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। और फिर उसी को प्रॉपरली इंसर्कल करेंगे। प्रॉपर कॉलम है, आगे देखिए कैंडिडेट्स रोल नंबर, आपको पूरा रोल नंबर आपको भरना है। ओके, अब देखिए किस तरह से हमें हमारी आंसर शीट को फिल करना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, तो इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले ही लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओनली ब्लू इंक शुड बी यूज्ड, ब्लैक इंक शुड नॉट बी यूज्ड, ब्लैक इंक शुड नॉट बी यूज, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का पेन यूज़ करना है, ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करना है, ना ही हाईलाइट करने के लिए, ना ही हेडिंग लिखने के लिए, ना ही अंडरलाइन करने के लिए। आपको सिर्फ एक ही कलर का पेन यूज़ करना है, दैट इज़
ब्लू कलर, ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करना। हम क्या करते हैं, 3-4 कलर के पेन ले लेते हैं, उसको बढ़िया अंडरलाइन हाईलाइट करते हैं, ये सब अलाउड नहीं है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है, प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर वाला वीडियो भी आपने अगर नहीं देखा होगा तो वो भी आप, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहता हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए आपकी जो एग्ज़ाम्स में है वो टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस, 5 यूनिट को मिला के 20 क्वेश्चंस आते हैं। और देखो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो है 3 घंटे का। अब 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। आप कभी भी एनालाइज करना कि पहले 1 घंटे में हमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, पर लेकिन बाकी जो 2 घंटे उसके अंदर हम पूरे 18 से 16 क्वेश्चन जो बचे हुए होते हैं वो हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो क्या है कि जो फ्लो बनाने के लिए कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि जो लास्ट मिनट आप रिवीजन करते हो, लास्ट 15 मिनट्स में जो आप रिवीजन करते हो, 20 मिनट्स में जो रिवीजन करते हो, उसमें आप लिख कर, यू शुड राइट डाउन, लिख कर आप रिवाइज करें, ताकि क्या है कि फ्लो आपका बन जाए। वही फ्लो आपको हेल्प करेगा आपका जो एंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसको जल्दी से जल्दी और प्रॉपरली अटेम्प्ट करने के लिए। ये ट्रिक अगर आप यूज़ करते हो तो यू विल बी बेनिफिशियल। आप पूरा पेपर विद इन टाइम लिमिट आप उसको कंप्लीट कर पाओगे।